ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है इस श्रील रूप गोस्वामी द्वारा लिखित उपदेशामृत में। ये आज से हम आखिरी वेग जो है उपस्थ वेग, इस विषय पर चर्चा करेंगे। और ये एक सेशन में खत्म होगा ऐसा नहीं है, ये सेशन बड़ा लंबा है। उपस्थ वेगम हम डिटेल्स में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आज हम सिर्फ उपस्थ वेग क्या है, कैसे वो हमें बांध रखता है, इस विषय में चर्चा करेंगे। फिर गृहस्थ आश्रम में उपस्थ वेग, ब्रह्मचार्य आश्रम में उपस्थ वेग, वानप्रस्थ और सन्यास के विषय में भी हम चर्चा करेंगे, बट दैट विल बी इन डिफरेंट अदर सेशंस। आज हम सिर्फ उपस्थ वेग के विषय में चर्चा करेंगे। और श्री रूप गोस्वामी बहुत सुंदर रूप से समझाते हैं हमें। और श्रील रूप गोस्वामी जो है, हम देखते हैं कि वो कितने सरल और उनकी भाषा कितनी सुंदर है। आप श्रील रूप गोस्वामी के कितने सारे, मतलब सारे ग्रंथ अगर पढ़ने पर, अगर आपको कहीं एक जगह ऐसा दिखा कि वो किसी व्यक्ति की या संस्था की निंदा कर रहे हैं, ऐसे कहीं पे भी दिखने में नहीं आता। श्री रूप गोस्वामी के ग्रंथ इतने सरल और सुंदर भाषा में लिखे हैं, किसी की भी निंदा नहीं की गई है, न व्यक्ति की न संस्था की। इसीलिए वो व्यक्ति, मतलब श्रील रूप गोस्वामी प्रेम के विषय में लिख पाए। इस पर से पता चलता है कि अगर हमें भगवान का प्रेम प्राप्त करना है तो हम किसी की निंदा, किसी संस्था की कहो, किसी व्यक्ति की कहो, इवन कर्मी लोगों की भी कहो, निंदा न करने के कारण हाँ, हम इन ग्रंथों को समझ पाएंगे अच्छी तरह से। जो व्यक्ति निंदा करता है उसे भगवान उसके कार्य से, हाँ, उसके स्वभाव से संतुष्ट नहीं होते, तो भगवान प्रेम कैसे दे पाएंगे? पॉसिबल नहीं है। सब व्यक्ति अपने अपने कर्मों का फल भोगता है। पूर्व कर्मों के कारण उसका स्वभाव भी ऐसा होता है। तो अगर हमें भगवान का प्रेम प्राप्त करना है तो खास करके इन निंदनीय कार्यों से दूर रहे, तो या दूर रहने का अभ्यास भी करें, तो थोड़ी बहुत हमें कृपा प्राप्त हो सकती है। तो श्रील रूप गोस्वामी जो है, हम्म, इस पहले श्लोक में
उपस्थ वेग के विषय में चर्चा किए हैं। तो आज का जो सेशन जो है वो 7वां सेशन है। पहला श्लोक पर ही हम चर्चा कर रहे हैं और 7वां सेशन है, और आखिरी वेग के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सो आई विल शेयर स्क्रीन, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन। आप सभी को दिख रहा है? हम्म? तो श्री रूप गोस्वामी कृत श्री उपदेशामृत, श्लोक संख्या पहला, 7वां भाग है। तो आइए हम श्रील रूप गोस्वामी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और उनके ग्रंथों के विषय में चर्चा करने से या उनके ग्रंथों को पढ़ने से हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है, और हम भी थोड़ा बहुत, हाँ, कहीं तो भी उनके अनुयायी या उनके पद चिन्हों पर चलने से थोड़ा बहुत हमें भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, ऐसा हम आशा करते हैं। शुद्ध अर्थम मम देहस्य जल स्नानम करोम्यहम श्री रूपवाक सुधा स्नानम स्व आत्मना परिशुद्धये। तो हमें एक्चुअली प्रतिदिन श्री रूप गोस्वामी के ग्रंथों को थोड़ा तो थोड़ा हमें पढ़ना चाहिए। ऐसे पढ़ने से हमारी आत्म शुद्धि होती है। जिस तरह से हम अपने शरीर को शुद्ध करते हैं, हाँ, रोज जल से स्नान करके, एक बार, 2 बार, कई के भक्त लोग तो 3 बार करते हैं। ठीक उसी तरह से श्री रूप गोस्वामी के ग्रंथों को भी पढ़ने से हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है, आत्म स्नान करती है, प्रकाश प्राप्त होता है। सो लास्ट टाइम जो है, लास्ट सेशन में हम उदर वेग, उदर मतलब पेट की भूख, उदर वेग के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। तो थोड़ा रिवाइज करते हैं, हाँ, थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। क्या है? आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति। आहार शुद्ध, हाँ, सिर्फ सात्विक ही नहीं है, समझिए ना। तामसिक राजसिक तो बहुत दूर की बात है, हम सात्विक अन्न खाते हैं, बट यहाँ पे आहार शुद्ध हो, शुद्ध सात्विक होना चाहिए। शुद्ध सात्विक का अर्थ है भगवान को अर्पण करके, भोग अर्पण करके हम प्रसाद खाएंगे, और ये जिह्वा से हम भगवान के गुणगान गाएंगे। सत्व शुद्धि, हमारा पूरा चरित्र शुद्ध होने लगता है। आहार शुद्ध हो, उससे चरित्र शुद्ध होता है, सत्व शुद्धि, स्वभाव शुद्ध होता है। सत्व शुद्ध हो, चरित्र शुद्ध होगा, हाँ, स्वभाव भक्तिमय बनेगा, ध्रुव स्मृति, हम भगवान का नित्य स्मरण कर सकते हैं। When one's eating is purified, one's entire existence is purified. When one's existence is purified, one obtains a fixed remembrance of भगवान। भगवान श्री कृष्ण का हम नित्य स्मरण कर सकते हैं। अगर इसका अर्थ है, उसका मूल क्या है? आहार। हमारा खाना शुद्ध सात्विक में होना चाहिए। जो भी कुछ हम खाते हैं भगवान को अर्पित करके ही खाना चाहिए, तभी हमारा स्वभाव, चरित्र, वाक, समझ गए ना, बोलना, ये सब शुद्ध हो सकता है। तो ऐसे शुद्धि से ही हम भगवान का नित्य स्मरण कर सकते हैं। ये है श्री भाष्यम, हाँ, वेदांत सूत्र का ये पहले 1.1.1 देखो, प्रथम ही इसमें ये लिखा है। तो ये सार है जो उधर वेगम का, जो हमने लास्ट टाइम डिटेल्स में इसकी चर्चा की है। अभी ये भी हमने देखे हैं कि वेगस के कितने कैटेगरीज है, जो हमारे आचार्य, खास करके श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, इसको 3 भाग में विभाजित किए हैं, समझ गया ना।
वेगस अर्जिस जो है, एक है वाणी, हाँ, जिसपे वाचो आता है। मन के दो वेग है, और शरीर के, स्थूल शरीर के तीन वेग है। तो स्पीच के एक वेग, वाणी का एक वेग जिसको हम वाचो वेगम कहते हैं। मन के दो वेग है, मनसः वेगम और क्रोध, मन से ही क्रोध उत्पन्न होता है। और शरीर के तीन वेग है, जिह्वा वेग, उदर वेग और उपस्थ वेग, ये तीन। इसके हम हर सेशन में ये चर्चा कर रहे ताकि हम इसे याद रखें। तो श्रील प्रभुपाद इसका ट्रांसलेशन करते हैं, इसकी चर्चा हम कर लेंगे। तो वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि माम पृथ्वीं स शिष्या। तो हमने वाचो वेगम के विषय में चर्चा की है, मनस वेग के विषय में चर्चा की, क्रोध वेग, जिह्वा वेग, उदर वेग के विषय में भी हम चर्चा किए इसके पहले। तो आज हम उपस्थ वेगम के विषय में चर्चा करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद इसका ट्रांसलेशन हिंदी में इस तरह से लिखा गया है, अनुवाद। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव, उदर एवं जनेंद्रिय के वेग को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। हे श्रील प्रभुपाद इसका अनुवाद इस तरह से करते हैं। तो आज हम उपस्थ वेगम के विषय में चर्चा करेंगे। सो डिफाइनिंग उपस्थ वेगम। तो नॉर्मली इंग्लिश में उपस्थ वेग का या उपस्थ का ट्रांसलेशन जेनिटल, इससे किया गया है। जेनिटल मतलब जनेंद्रिय, हाँ, सेक्स ऑर्गन, वो स्त्री का हो या पुरुष का हो, सेक्स ऑर्गन। बट हमारे आचार्य देखो कितने सुंदर सूक्ष्म रूप में लिखते हैं। उपस्थ का अर्थ है समीप, नजदीक। उप का अर्थ है समीप, नजदीक। स्थित मतलब स्थान, उसका स्थान, हाँ? तो उप नियर बाय प्लस स्थ सिचुएटेड। तो किसके नजदीक? उप मतलब नजदीक, स्थि स्थ स्थ मतलब सिचुएटेड, स्थित, वहां पे स्थित है। तो किसके नजदीक? तो इसके पहले ही उसकी चर्चा की है, उदर, उपस्थ। उदर, उदर के नजदीक जो सेंस है या जो ऑब्जेक्ट है, उसको उपस्थ कहा गया। उप मतलब नजदीक, स्थ मतलब स्थित। किसके नजदीक स्थित है? हाँ, उदर के नजदीक। जो उदर के नजदीक, पेट के नजदीक जो है वो जेनिटल है, जनेंद्रिय है, इसलिए उसको उपस्थ कहा गया है। तो उपस्थ के तीन मुख्य कार्य है। तो पहला जो है मूत्र, मूत्र त्यागना, ये उपस्थ से ही होता है। मतलब जनेंद्र से ही हम मूत्र को त्यागते हैं। मूत्र त्यागना ये उसका पहला कार्य है उपस्थ का। दूसरा है चलित वीर्य। मतलब वीर्य को, काम वासना की भावना जब आ जाती है, हाँ, पुरुष में, तो वहां से वीर्य निकलता है। उपस्थ मतलब जेनिटल, जनेंद्रिय, वो जो इंद्रिय है उसमें से, हाँ, वीर्य निकलता है। तो चलित वीर्य, तो ये वीर्य को भी उपस्थ छोड़ता है, डिस्चार्ज करता है, सीमेन दैट इज अबाउट टू बी डिस्चार्ज। और थर्ड है काम वेग। समझ गया ना? उस इंद्रिय, जनेंद्रिय के कारण मन में सेक्सुअल डिजायर, काम की या काम वासना की भावना उत्पन्न होती है। तो ये कहाँ से है? जनेंद्रिय है इसीलिए उत्पन्न होता है। समझ गए? और वहीं से वीर्य आता है। पर आगे ये कहा है कि पहले दो जो है मूत्र और चलित वीर्य को कभी भी रोकना नहीं चाहिए।
समझ गए ना? उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको तुरंत त्यागना चाहिए। काम वेग पर आप कंट्रोल ला सकते हैं, लेकिन चलित वीर्य और मूत्र को रोकना नहीं चाहिए। इस तरह से यहाँ पे कहा गया, उच्चारिते मूत्रिते च रेतश्च विद्धारणे उत्ताने च भवेत् शीघ्रम शुक्राम मारियास तु संभव सर्वमेतत् त्यजेत् तस्माद् यत लोक द्वयाहितम। तो ऊपर के जो दो है, समझ गया ना, मूत्र और चलित वीर्य को रोकना नहीं चाहिए। किसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं? काम वेग पर, सेक्स डिजायर, काम वासना की भावना को अगर हम रोकेंगे, कंट्रोल कर पाएंगे, तो चलित वीर्य जो है, मतलब वीर्य जो है, वो कंट्रोल में रहेगा। कभी कभी हम देखते हैं कई प्रकार के प्रोन मूवीज अगर देखते हैं, तो फिर रात को जो है स्वप्न दोष हो जाता है, जवानों को कहो खास करके। तो इस तरह से जब सब स्वप्न दोष होता है तो वीर्य बाहर आ जाता है। तो ऐसे समय वीर्य को रोकना नहीं चाहिए। रोकना किसको है? काम वासना की भावना को रोकने से तो वीर्य चलित नहीं होगा। बट अगर किसी कारण हो रहा है तो तुरंत उसे रोकना नहीं चाहिए, कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। समझ गए ना? तो यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेशन बहुत सुंदर रूप से भाव प्रकाश प्रकाश पूर्व में लिखा है, उच्चारित मतलब स्टॉपिंग द अर्ज टू यूरिनेट एंड फोर्सिबली स्टॉपिंग सीमेन दैट इज अबाउट टू स्पिल can lead to severe medical conditions such as shukramari, sperm stones. Such behavior is detrimental to this life and the next. मतलब आगे भी उसका प्रभाव पड़ता है। Therefore, one must not restrict these first two urges, मूत्र और चलित वीर्य को कभी भी रोकने की कोशिश ना करें, कभी कभी जानलेवा हो सकता है। इट कैन कॉज यू टू डेथ। जो भी जिसके ऊपर भी वर्कआउट करना है, तो काम वेग पर, सेक्सुअल डिजायर्स जो है, काम वासना की भावना जो है, उसके ऊपर आप रोक ला सकते हो, समझिए, बाधित कर सकते हो। बट किसी कारण अगर हो रहा है, हाँ, वीर्य, तो उसे रोकने की कोशिश ना करें। वेरी इंपॉर्टेंट है ये जानना, खास करके गृहस्थियों को, भक्तों को। तो आगे जो है, अभी एक्सपर्ट एंड विक्टोरियस बोमैन, दिस इज द हेडिंग, बट दिस इज वंडरफुल। अब देखो, धनुषधारी, जो एक्सपर्ट धनुषधारी है, बहुत प्रैक्टिस किए है, हम कभी कभी फिल्मों में भी देखते हैं। वेरी, बहुत बहुत पहले इन माय कॉलेज लाइफ में रॉबिन हुड का एक फिल्म देखा था। उसमें मैंने देखा कि सामने वाला कोई तीर चला रहा है और रॉबिन हुड भी तीर मार रहा है। तो हमने देखा कि रॉबिन हुड का तीर, उसका बाण जो है, सामने वाले के बाण को बराबर सेंटर से दो टुकड़े करता है। तो ये वेरी एक्सपर्ट। हम कभी कभी इवन महाभारत के सीरियल्स में भी देखते हैं कि अर्जुन धनुर्धारी है, वो किसी को बाण मारा है तो सामने वाले दुश्मन के बाण को दो टुकड़े कर देते हैं, वेरी एक्सपर्टली, इतना बराबर कि वो दो टुकड़ों में छिल जाता है उसका बाण, एकदम सेंटर से निकल के। सो तो जो इतना एक्सपर्ट है, जो दूसरे दुश्मन के बाण को सेंटर से बराबर दो टुकड़े कर देता है, समझ गया ना? और हमारा शास्त्र में जो दिए हुए धनुर्धारी है, कामदेव, देखो उसके विषय में क्या कहा गया है। एकम वस्तु द्विधा कर्तुम बहवः संति धन विना।
एकम वस्तु द्विधा, मतलब एक वस्तु को दो टुकड़े कर देता है, बीच में से बाण जाके उसको दो टुकड़े करता है, इतना धन्विना, मतलब धनुर्धारी या धनुषधारी, भवसंति धन्विना, जयति एक स्मरो धन्वी, ऐसा एक ही व्यक्ति है जो इस व्यक्ति से भी, ऐसे धनुषधारी से भी एक्सपर्ट है, समझे, और उसको कोई हरा नहीं सकते। कौन है वो? कामदेव। जयति एक स्मरो धन्वी, द्वयोर ऐक्यम करोति यह। कामदेव इतना एक्सपर्ट धनुषधारी है कि वो अपने काम का जब बाण छोड़ता है तो दो व्यक्ति एक हो जाते हैं। पहले वाला जो बोमैन है, पहले वाला धनुषधारी, धनुषधारी या मतलब जो तीरंदाज करता है, वो व्यक्ति एक ऑब्जेक्ट को दो भाग में विभाजित करता है, लेकिन ये इतना एक्सपर्ट है, हाँ, कामदेव, कि दो व्यक्तियों को एक कर देता है, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स को। जयति, तो ही इज विक्टोरियस, वो विजय प्राप्त करता है। इसके ऊपर विजय प्राप्त करना साधारण व्यक्ति के काम नहीं है। जयति एक स्मरो धन्वी, जयति, कामदेव जो धन्वी मतलब धनुर्धारी, द्वयोर ऐक्यम, दो को एक, करोति यह, इस तरह से। यू कैन सी दिस, देर आर मेनी एक्सपर्ट बोमेन्स इन दिस वर्ल्ड capable of splitting an object into two using their sharp arrows. All glories, however, to that expert bowman named Cupid, Kamdev, who unites two in one through his arrows. ये सुभाषित रत्न भांडागारम में ये लिखा है, बहुत सुंदर है, मुझे ये बहुत पसंद आया कि ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है, समझ गया ना। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अभी उपस्थ वेग के पर बहुत सुंदर कुछ कहते हैं, और सिर्फ भक्ति विनोद ठाकुर ही नहीं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और भी डिटेल्स में जाते हैं। क्या कह रहे हैं? उपस्थेर वेग अर्थात स्त्री पुरुष संयोग लालसा द्वारा। उपस्थ वेग मतलब स्त्री पुरुष का संयोग, के मतलब कोई पुरुष के मन में या स्त्री के मन में पुरुष के प्रति, या पुरुष के मन में स्त्री के प्रति, हाँ, संभोग करने का या शारीरिक संबंध रखने की जो लालसा है, हाँ, उसे उपस्थ वेग कहा गया है। द्वारा मन के असद विषय अविष्ट करे, मन को विचलित कर देता है और गलतियां करने में बाध्य करता है, समझ गया? हम्म। सुतराम चित्ते भक्तिर शुद्ध अनुशीलन है ना। तो मन जब डिस्टर्ब हो जाता है, विचलित हो जाता है, तो साधारण भक्ति के ऊपर हम उठ ही नहीं पाते, शुद्ध भक्ति तो प्राप्त कर ही नहीं सकते। क्लियरली श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, उपस्थ वेगम मीन्स टू हैंकर फॉर द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल। दिस इंडल्जेस द माइंड इनटू द फॉल्सिटी, मतलब गलत कार्य, समझ गए, करने में हमें बाध्य करता है। बाय बिकमिंग सच विक्टिम, ऐसे गलत कार्य करते रहेंगे इस वेग के कारण या उपस्थ के कारण, वन डेफिनेटली कैनॉट फॉलो शुद्ध भक्ति और उत्तम भक्ति। हम साधारण भक्ति करते रहेंगे, फिर शुद्ध भक्ति को कभी नहीं प्राप्त करेंगे। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इसे कह रहे हैं। एंड लेट्स सी व्हाट श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कहते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, उपस्थ वेग द्विविधा, दो प्रकार के उपस्थ वेग है, एक विधि पूर्वक और दूसरा अविधि पूर्वक, वैध्यो ओ अवैध्यो। उपस्थ वेग इज ऑफ टू टाइप्स, दो, जो शास्त्रों का पालन करता है, शास्त्रों की सम्मति के अनुसार, हाँ, स्त्री के साथ, पत्नी के साथ संबंध रखता है, वो वैधि है, विधि है, समझो, वैधि विधि कहो या शास्त्रों का प्रोसेस है। और अविधा मतलब जो शास्त्रों को मानता नहीं है, शास्त्रों के आधार पर नहीं करता है, वर्जित, समझे, शास्त्रों को वर्जित करता है,
शास्त्र या शास्त्र जिसे निषेध करते हैं, शास्त्र पढ़ा नहीं तो फिर किसी भी प्रकार से वो उपस्थ वेग में लगा रहेगा। शास्त्र पढ़ेगा तो जो शास्त्र सम्मति दी है, समझ गया ना, इस प्रकार से उपस्थ का उपयोग करेंगे या मतलब जनेन्द्रिय का उपयोग करेंगे तो वो शास्त्र के अनुसार है। दूसरा टाइप है जो शास्त्रों को त्याग देता है, मैं नहीं मानता ये शास्त्रों को, मुझे अपने, हाँ, सुख को भोगने दो। सो दीज आर ऑफ टू टाइप्स, इस तरह से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं। तो आज हम दोनों की भी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हाँ, देखो कई प्रकार के जो है, हाँ, ये कहे प्राप्त वयस्क, वयस्क व्यक्ति, प्राप्त वयस्क व्यक्ति मतलब जो भी व्यक्ति यौवन अवस्था में आने के बाद, इसे विधि कहा गया है। लेट्स सी व्हाट इट इज, देखो क्या कह रहे हैं। शास्त्रीय विधान मते निशिचर्य पालन पर हय गृहस्थाश्रय में धर्म रक्षा करिया वैध, ये विधि है। चेष्टा उपस्थ वेग संयता करेन। बहुत सुंदर रूप से श्रील रूप गोस्वामी कह रहे, शास्त्र क्या कहता है और ऐसे करने से ये विधि पूर्वक होगा। प्राप्त वयस्क व्यक्ति मतलब कोई भी व्यक्ति यौवन अवस्था में आने के बाद ही, इसके पहले नहीं। इसका अर्थ है हम कभी कभी, हाँ, 16 साल के पहले जो बच्चे कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, दे गेट एडिक्टेड टू प्रोन मूवीज या फिल्म्स, तो ये शास्त्र सम्मति नहीं देती है। तो ये माता पिता को समझना चाहिए कि अपने बच्चे क्या कर रहे हैं। या माता पिता अगर ऐसे भाव से अपने घर में रहते हैं, वैसे वातावरण करते हैं, तो बच्चे ऑटोमेटिकली उसको अपनाते हैं। हमें उन्हें जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, हाँ, शास्त्रीय विधान मते, शास्त्रीय विधि अनुसार निशिचर्या पालन पर, निशिचर्या का अर्थ है, निशि मतलब रात्रि, हाँ, चार्य, चर्या मतलब कार्य, तो ये रात्रि के कार्य है। उपस्थ वेग का उपयोग करना या स्त्री का संग करना, ये रात्रि का कार्य है। निशिचर्या पालन पर, ये आप सुबह में, दोपहर को, शाम को किसी स्त्री के साथ संग, शारीरिक संबंध या संभोग नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र विधान मते है, समझ गया ना। हय्या गृहस्थ आश्रम में धर्म रक्षा करिय वैध, तो गृहस्थ आश्रम की रक्षा करने के कारण, गृहस्थ आश्रम के धर्म के रक्षा के कारण ये शास्त्र सारे विधानों को दिए है कि हमें किस तरह से स्त्री के साथ संग करना चाहिए, कौन से समय में करना चाहिए, ये सब। चेष्टाय उपस्थ वेग संयत करे न, उपस्थ वेग का उपयोग जो है, चेष्टा जो है, हाँ, तो इस तरह से उम्र भी वैसा होना चाहिए, और शास्त्रियों के विधान अनुसार होना चाहिए, हाँ। और क्या शास्त्र है, निशिचर्या, रात के समय का है ये कार्य। निशिचर्या मतलब रात के समय, तो इसका पालन हमें करना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं, हाँ, दोनों लवर्स जो है गार्डन में यहाँ वहाँ ऐसे गलत कार्य करते हैं, तो ये समय उसका नहीं है, ये रात के कार्य है। वो भी, हाँ, मतलब 12 बजे के बाद या 11 बजे के बाद, वॉट एवर, मतलब ये शास्त्र कहते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे लिखा है, देखो, अलाउड बाय शास्त्र, उसे क्या है, जो शास्त्र अलाउ किए हैं, सम्मति दिए हैं, उसे वैध कहा गया है। वैध, अवैध, वैध। तो आज हम ये वैध के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। अ पर्सन हु हैज अटेंडेड प्रॉपर एज, youth, who understands the directions of Shastras, should decide on performing Nishicharya, sex with one spouse at the prescribed night
टाइम। बहुत सुंदर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसे लिखते हैं। जो व्यक्ति यौवन अवस्था में आया है और वो भी अपने स्त्री के साथ, मतलब वन स्पाउस, मतलब अपनी पत्नी के साथ या पत्नी अपने पति के साथ, वो कब डायरेक्शंस ऑफ शास्त्र, शास्त्र जो लिखे हैं उसी तरह से हाँ, हमें निशिचर्या करना चाहिए। दस टू प्रोटेक्ट, ये क्यों लिखा है? गृहस्थ धर्म जो है उसकी प्रोटेक्ट करने के लिए, हाँ, उसको बचाने के लिए। अगर हम गृहस्थी होते हुए भी अगर शास्त्रों का पालन नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे भी जो है हमारा अनुसरण करते हैं, और हमारे माता पिता ही ऐसा करते तो हम क्यों नहीं करें? हाँ? तो माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है गृहस्थ धर्म को प्रोटेक्ट करना, उसकी रक्षा करना। तो रक्षा कब होती है? जब रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, शास्त्र जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए है उसका पालन करने से रक्षा, गृहस्थ धर्म का रक्षा होता है। और हम करेंगे तो हमारे बच्चे, क्योंकि हमारे मन में ऐसा भाव रहता है तो वो बच्चों में चला जाता है। ये ध्यान में रखिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अवैध का भी, मतलब अवैध संग जिसको बोलते हैं, उसकी भी चर्चा यहाँ पे की है। अवैध उपस्थ वेग नानाविध, अनेक प्रकार के अवैध उपस्थ है। अवैध उपस्थ वेग है अनेक प्रकार के। अवैध उपस्थ वेग नाना विधा, मतलब नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के। तो यहाँ पे दिया है बाद में एक्स्ट्रा, शास्त्रीय समाज विधि त्याग करिया परस्त्री ग्रहण। शास्त्रीय समाज मतलब शास्त्रों को त्याग कर परस्त्री, अपने पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्रियों के साथ संग करना, ये अविधि है, अवैध, अवैध संग है, अवैध प्रोसेस है, अवैध विधि है। अष्ट प्रकार इंद्रिय सुख पिपापसा, 8 प्रकार के इंद्रियों को सुख, इंद्रियों को सुख देने के जो है वो 8 प्रकार के है। संभोग सुख जिसको कहा है, वो हम डिटेल्स 8 कौन से प्रकार के, इसके डिटेल्स हम चर्चा आज कर लेते हैं। बट अष्ट प्रकार इंद्रिय सुख पिपापसा, 8 प्रकार के इंद्रियों के सुख को भोगना। तो कृत्रिम रूप से देखो कितने दिए हैं, 5, 5 यहाँ पे प्रकार शुल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर देते हैं। शास्त्रीय समाज विधि त्याग करिया पर स्त्री संग, संग या ग्रहण, अष्ट प्रकार इंद्रिय सुख पिपापसा 2, कृत्रिम मिथ्याचार, अविद्य उपाय इंद्रिय वृत्ति चरितार्थ, अविधा अविध उपाय। तो यहाँ कितने प्रकार दिए? 5 प्रकार। शास्त्र समाज मतलब शास्त्रियों को त्याग करके स्त्री को ग्रहण करना, पर स्त्री को ग्रहण करना, पर दारेशु। तो अष्ट प्रकार इंद्रिय सुख पिपापसा। दूसरा कृत्रिम, कृत्रिम रूप से, समझ गए ना, मतलब कृत्रिम, सपोज कुछ कुछ लोग जो है ना सेक्स को ज्यादा लंबा समय तक चलाने के लिए कुछ दवाई लेते हैं, समझ गए ना, उस सुख को भोगने के लिए दवाई लेते, तो ये कृत्रिम आता है। मिथ्याचार, मिथ्याचार का अर्थ है जैसे कि कभी कभी हम साधु जैसे रहते हैं, भगवान का नाम का जप कर रहे हैं, हाँ, धोती डालते हैं, कुर्ता डालते हैं, फिर भी स्त्री के विषय में हम सोचते हैं, तो हम अपने आप को साधु समझते हैं, लेकिन मन ही मन में स्त्री के विषय में हम स्मरण, स्त्री का, किसी स्त्री का स्मरण कर रहे हैं। मिथ्याचार, दिखावा एक और मन में कुछ अलग विचार। अविध उपाय, अवैध उपाय मतलब फॉरबिडन, जो निषेध किया गया है। जैसे कभी कभी कुछ लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करते हैं अनेक प्रकार के सेक्स करने के लिए, या बच्चे की उत्पत्ति को रोकने के लिए। सो ये इंद्रिय वृत्ति
चरितार्थ, तो ये सब अवैध संग में आता है। दिस इज व्हाट यहाँ पे दिया गया है। देर आर मेनी टाइप्स फॉरबिडन बाय शास्त्र, शास्त्र के विरुद्ध जो है बहुत सारे। अवैध उपस्थ वेग नाना विधि, तो ये पांच पांच प्रकार के हैं जिसके हमने चर्चा की है। अब हम देखते हैं टू हैंकर फॉर द 8 टाइप्स ऑफ सेक्स प्लेजर, अष्ट प्रकार इंद्रिय सुख पिपासा क्या है, इसको किस तरह से श्रीधर स्वामी समझाते हैं। देखिए, स्मरण, स्मरणम, कीर्तनम, केली, प्रकाशन, सॉरी प्रेक्षणम, गुह्य भाषणम, संकल्पो, अध्यावसायस वसायश्च, क्रिया निष्पत्तिर एव च। तो पहला स्मरण, मतलब स्त्री का स्मरण करना, किसी स्त्री का स्मरण करना, समझ गए। कीर्तनम, मतलब उस स्त्री के विषय में चर्चा करना। कभी कभी फिल्म्स, सॉन्ग्स देखते हैं हम, सॉन्ग्स में एक हीरो हीरोइन की विषय में गुणगान गाता है, हीरोइन हीरो के विषय में गुणगान गाता है, गाना चलते रहता है इस तरह से। तो ये कीर्तनम। केली ही मतलब फ्लर्टिंग, समझ गया ना, हंसी मजाक स्त्रियों के साथ करना। प्रेक्षणम मतलब एक स्त्री को हर हमेशा देखते रहना। प्रेक्षणम, सुंदर दिखती है कोई स्त्री तो उसको किसी तरह से भी देखकर हम उसको आंखों का आनंद का भोग करते हैं, ये प्रेक्षण। गुह्य भाषणम, किसी स्त्री के साथ एकांत में बातें करना। संकल्पो, उस स्त्री के साथ संभोग करने का संकल्प करना, डिसाइड करना। और अध्यवसायश्च मतलब सेक्स करना, इस विषय में ये क्रियाएं जो है निष्पत्तिर एवच, ये फॉरबिडन है, ये शास्त्र के विरुद्ध है। ये 8 कार्य है, स्मरण, कीर्तन, केली, प्रेक्षणम, गुह्य भाषणम, संकल्पो, ध्यावस ध्या ध्यावसायश्च, ये 8 प्रकार के यहाँ पे दिए गए हैं। फाइनली एंगेज इन सेक्स, सो रिमेम्बरेंस ऑफ द opposite gender, glorification, singing songs for the opposite gender, flirting, gazing at them, speaking in private to make up one's mind for sex, to put in efforts to engage in sex. Finally, kriya nishpatti, so engaging in sex. These are 8 violations of brahmacharya. तो ये सिर्फ ब्रह्मचारी के लिए है ऐसा नहीं है। ब्रह्मचार्य मतलब गृहस्थी भी ब्रह्मचार्य है। ये हम आगे चर्चा करते हैं किस तरह से गृहस्थी भी ब्रह्मचार्य है। ओके, सो दिस ये गृहस्थियों के लिए है खास करके दिया हुआ। श्री स्वामी श्रीमद् भागवतम से कमेंट्री लिखते हैं इसको। सो विल सी हाउ गृहस्थी इज ऑल्सो ब्रह्मचार्य, बट दिस इट जो है इट इज ओनली फॉर ब्रह्मचारी, हमारे लिए ना हम स्मरण कर सकते हैं हम गृहस्थी है, ऐसे नहीं, गृहस्थी भी ब्रह्मचारी है। तो कैसे ब्रह्मचारी, दैट विल सी। सो द ओनली बाइंडिंग फोर्स जो है, काम बंधनम एवैकम नान्याद अस्ति बंधनम, इस दुनिया में दूसरी कोई चीज, इस भौतिक जगत में दूसरी कोई चीज नहीं जो बंधन कारक है, सिर्फ काम बंधनम एवैकम। सो काम ही मतलब स्त्रियों के साथ संग करना या सेक्स करना, यही एक काम जो है हमें मुक्ति से, मुक्ति के रास्ते पर बाधा डालती है, समझ गया। तो भगवान के भक्ति में भी ये बाधा डालती है। काम बंधनम एवैक्यम नान्यद अस्ति बंधनम, अन्य कोई दूसरा कोई चीज नहीं जो बंधन में डालता है। काम बंधनम मुक्तो ही, जो व्यक्ति इस काम बंधन से मुक्त हुआ है वही व्यक्ति ब्रह्म भूयाय कल्पते, वही व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करने के योग्य है। इसलिए
खास करके गृहस्थियों को ये ध्यान रखना चाहिए, हाँ, कि कम से कम अंतिम समय में तो, हाँ, इन चीजों में हमें पड़ना नहीं चाहिए। देखो बुढ़ापा जो है ये कितना, वैसा देखा जाए तो कितना सुंदर है। रिटायरमेंट स्टेज जो है, भगवान के भक्ति करने के लिए भगवान ने हम पर एक कृपा कर कर ये स्टेज दिए है। हम्म। तो इस समय भी अगर हम सेक्स में इंडल्ज रहते हैं, सेक्स मतलब संभोग करने के विचार या स्त्री वॉट एवर जो भी है, तो हम मुक्ति के लायक नहीं है। So one who is free from this attachment is truly free and eligible for liberation, ये महाभारत का स्टेटमेंट है। सो आगे कहा गया एवरीथिंग इज यूजलेस। किस तरह से? विद्यया किम विद्यया किम तपसा किम त्यागेन श्रुतेन वा किम विक्ते विविक्तेन मौनेन श्रुतिभिर्यस्य मनोरथम। क्या फायदा इतना अभ्यास करने का, इतने डिग्रीज प्राप्त करने का, इतने पोजीशंस प्राप्त करने का? क्या फायदा? विद्यया किम तपसा, इतनी तपस्या का क्या फायदा? त्यागे न, इतने त्यागने की क्या फायदा? इतने त्याग त्याग की क्या फायदा? श्रुते न वा, इतना पढ़ना शास्त्रों का, शास्त्रों को इतना पढ़ना, शास्त्रों को ग्रहण करना क्या फायदा? विविक्तेन मौनेन, ऐसे मौन धारण कर कर जंगल में जाना भी क्या फायदा? स्त्री भीर यस्य मनोरथम, किसी एक स्त्री के माध्यम से अगर हमारा मन हर लिया गया है, तो कोई एक स्त्री हमारे मन को जीता है और हम उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, तो इतने सारे, क्या, व्हाट इज द यूज ऑफ सच पोजिशंस, व्हाट इज द यूज ऑफ सच ऑस्टेरिटीज? हाँ, इतना डोनेशंस, त्यागे न श्रुते न, इतना पढ़ाई, क्या फायदा अगर कोई स्त्री हमारे मन को, हाँ, विचलित कर कर बाध्य करती है संग करने के लिए? So what is the use of a big education or a practice of austerities and renunciation, and what is the use of studying religious scriptures, of living in solitude and silence? अभी हम एक उदाहरण देखते हैं, ये श्रीमद् भागवतम का अ, कहना है, ये 11वें श्लोक में, 11वें स्कंद के 26वें अध्याय के 12वां श्लोक है। तो यहाँ कहा गया, हम उदाहरण भी देखते हैं कि विश्वामित्र जो है, लेकिन कितने पढ़े लिखे, कितने त्यागी, क्या ऑस्टेरिटीज, कैसी तपस्या, कितने हजार साल तक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने तपस्या किया, बट एक स्त्री के कारण, मेनका के कारण, उनका सारा तपस्या का फल जो है वो नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। तो ये हमारे सामने उदाहरण है, समझ गए? सो सिमिलर इंस्ट्रक्शंस टू वुमन ऑल्सो। कभी कभी हमें कभी लगता है कि अरे ये सिर्फ आदमियों के लिए ही है क्या, स्त्रियों के लिए कुछ नहीं है क्या? बट बहुत सुंदर स्टेटमेंट श्रीमद् भागवतम में दिया है। तम आत्मनो विजानीयात पति अपत्य ग- गृहात्मकाम गृहात्मकम दैवोपसानिध दैवोपसादितम मृत्युम मृगयोर्गायनम यथा तम आत्मनो विजानीयात। A woman therefore should consider her husband। ये ध्यान में रखिए, जैसी कोई औरत या किसी स्त्री, कोई स्त्री ब्याह कर लेती है, तो पति, उसका घर, उसके बच्चे, ये सब मृत्यु के कारण बन जाते हैं। ऐसा यहाँ पे कहा गया है, टू बी द अरेंजमेंट्स ऑफ द एक्सटर्नल एनर्जी। बहिरंग शक्ति की, भगवान की योजना है बहिरंग शक्ति के माध्यम से कि इसको मृत्यु प्राप्त होता है। कैसे? जैसे हंटर या शिकारी जो है सुंदर गान कर कर हिरन को आकर्षित करता है और उसको फिर जाल में फंसा देता है, ठीक उसी तरह से श्रीमद् भागवत में स्त्री के लिए भी कहा गया है। हाउ टू ओवरकम काम। देखो, हम
पहले, सबसे पहले ये जान लीजिए, हम काम को पराजित नहीं कर सकते। सिर्फ भगवान ही काम को पराजित कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हम्म? तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है। तत्सृष्ट सृष्ट सृष्टेषु, तत्सृष्ट सृष्ट सृष्टेषु को न्वखंडित धिय पुमान ऋषिम नारायण मृते योशिन मय्येह मायया। तत् मतलब तत् मतलब ब्रह्मा जी, समझिए। तत् मतलब ब्रह्मा जी, सृष्ट, पहला सृष्ट जो है ब्रह्मा जी, किसकी उत्पत्ति, उत्पत्ति के, मरीचि। तत्सृष्ट मतलब ब्रह्मा जी ने जो मरीचि की उत्पत्ति की। और दूसरा सृष्ट जो है, सृष्ट सृष्ट, दूसरा जो है कश्यप, मरीचि ने कश्यप की उत्पत्ति की। और कश्यप किन की उत्पत्ति की, सृष्टेशु, मतलब कई प्रकार के लोग, मतलब ह्यूमन बींग्स और देवता, ये सब जो है उनकी उत्पत्ति कश्यप ने की है। तत्सृष्टा सृष्टे सृष्ट सृष्टेशु को न अखंडित दिह पुमान ऋषभ नारायण। तो देखो, किसकी भी इतनी हिम्मत नहीं है काम के ऊपर विजय प्राप्त करना। हम काम को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, हाँ, बाधित कर सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर विजय प्राप्त सिर्फ भगवान कर सकते हैं। समझ गया। अमंगस्ट ऑल काइंड्स ऑफ लिविंग एंटिटीज begotten by ब्रह्मा, namely men, demigods and animals, none but the sage नारायण, नारायण नर नारायण ऋषि जो बद्रिकाश्रम में तपस्या करते हैं, जिसको श्रीमद् भागवतम में, हाँ, कई लोगों ने पढ़ा होगा, वो एक ही व्यक्ति जो है माया के अट्रैक्शंस, जो स्त्री का स्वरूप है, उसको वो जीता हुआ है। एक बार ऐसे हुआ था, अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे तो पता चलेगा। नारायण ऋषि जो है वो बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे थे। तो उस समय इंद्र को ऐसा लगा कि नारायण ऋषि जो है, हाँ, नर नारायण ऋषि जो है, ये मेरे पद को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा है। तो उसने उर्वशी को भेजा, जाके उनकी तपस्या को भंग कर दो। तो उर्वशी आई, अपना रेगुलर जैसा नाच गाना शुरू किया। तो नर नारायण ऋषि मन ही मन में हंसने लगे। हे इंद्र, मुझे तेरी सीट का, पोजीशन का कोई लोभ नहीं। समझ गया ना, मतलब भगवान है वो, तो क्या लोभ इतने छोटे चीज में। हाँ। तो वो कहने लगे, ऐसे कई सुंदर स्त्रियां जो है, इससे भी 1000 गुना सुंदर स्त्रियां मैं तुम्हें भेंट देता हूँ, ले लो। तो उन्होंने कई अप्सराओं को, हाँ, इंद्र को दे दिया। ऐसे कई अप्सरा है जो है, अपने जांग में से निकलकर एक अप्सरा को उन्होंने, इंद्र को भेंट किया। आप सोच सकते हो, तो भगवान ही काम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नन, यहाँ पे क्लियरली कहा गया है, नन बट सेज। लेट्स सी, हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन जो है, दिस इज थर्ड कैंटो 41st चैप्टर। ओहो, ओके। अभी फिलहाल तो हिंदी का नहीं है मेरे पास। तो हिंदी में ट्रांसलेशन आप देख सकते हो। नन बट द सेज नारायण इज इम्यून टू अट्रैक्शन ऑफ माया इन द फॉर्म ऑफ वुमन। क्लियरली कहा गया, नन अदर देन नारायण। भगवान के अलावा काम के ऊपर विजय प्राप्त करना बहुत डिफिकल्ट है। भगवान ही काम पर, हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, हम मतलब रोक सकते हैं, उसको बाधित कर सकते हैं,
बट उनके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है। अभी टू टाइप्स ऑफ साधकास कौन से हैं जिसको हम बाधित करते हैं? एक है गृहस्थ, दूसरा है सेलिबेट्स। सेलिबेट्स मतलब ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और गृहस्थ। उनके लिए अलग रिस्ट्रिक्शंस है काम वेग का, और गृहस्थियों के लिए अलग सेट दिए हुए, क्योंकि गृहस्थी जो है, हाँ, उनको थोड़ा छूट मिला हुआ है। समझ गए ना? तो वो छूट के हिसाब से कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं, कैसे कैसे गृहस्थी इस काम वेग पर नियंत्रण ला सकता है। समझ गए? तो गृहस्थी जो है हम देखते हैं कि आश्रम जो है, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ब्रह्मचार्य आश्रम जो है, करीबन मतलब 25 साल तक ब्रह्मचारी आश्रम जो है, कोई भी व्यक्ति या लड़का जो है 25 साल तक ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन करना चाहिए। इसके विषय में हम आगे चर्चा करते हैं। बट देखिए, आजकल हम जब इस्कॉन हम प्रचार करने जाते हैं कॉलेज के स्टूडेंट्स को, वो ऐसे भी 19 साल 20 साल का होता है, उसके बाद फिर इस्कॉन ज्वाइन होता है, फिर बाद में ब्रह्मचारी बन जाता है। तो ब्रह्मचारी जो है, पहले 25 साल ब्रह्मचारी, उसके बाद गृहस्थ, दूसरा, हाँ, मतलब आश्रम। अगर वो ब्रह्मचार्य का पालन नहीं कर सकता है, स्त्री के प्रति आकर्षित है, मन में उसकी काम वासना की भावना है, तो वो गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करे, जिसके कारण उसकी काम वासना शुद्ध हो जाएगी। जो उपस्थ वेग जो है, वो प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। गृहस्थियों के माध्यम से ही वो होता है, क्योंकि वहां पे यू कैन एंजॉय सेक्स बट लिमिटेड अकॉर्डिंग टू द शास्त्रास। तो कई ऐसे नियम दिए हुए, रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए, गृहस्थियों के लिए अलग है और सेलिब्रेट्स के लिए अलग है, जिसकी हम चर्चा नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। समझ गया? तो पूरे पॉपुलेशन में जो है, एंटायर पृथ्वी पर जितना भी पॉपुलेशन, उसमें से 99% पॉपुलेशन जो है वो गृहस्थी बन जाते हैं। मतलब स्त्री को, हाँ, स्वीकार स्त्री को स्वीकार करते हैं। तो ये टू टाइप्स ऑफ साधकास जो है, भक्तगण, तो उनके लिए क्या रिस्ट्रिक्शंस है क्या नहीं, इसकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे। यद अत्र स्खलितम किंचित विद्वांस पूरयन्तु तत्, यद अत्र सौष्ठवम किंचित तद गुरुरेव में नहीं। तो आज स्वाभाविक है, आज के सेशन में बोलते समय कई गलतियां हुई होगी, तो आप विद्वान है, पूरयन्तु तद, आप सुधार लीजिए। यद अत्र सौष्ठवम किंचित, जो भी कुछ आपने आज के क्लास में, आज के सेशन में अच्छा पाया है, तो तद गुरु एव, ये सारे क्रेडिट जो है, हाँ, ये सब क्रेडिट मेरे गुरुजन, हमारे गुरुजन जो है, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, उन्हें जाता है, मैं न ही। ये क्रेडिट मेरा नहीं है। ये हमने जो गुरुजनों से सीखा है, शास्त्रों में पढ़ा है, ये सारा क्रेडिट उनको जाता है, मैं नहीं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री उपदेशामृत की जय। श्रील रूप गोस्वामी की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। So I'm stopping this screen share. Hare Krishna.